लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झकास होंगे। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश और फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा अ लेटर टू गॉड। तो अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर है वो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से 3-4 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए 100% मिलेगा। अगर आज आप इस वीडियोस को देखते हैं तो कम से कम 5 और 6 नंबर्स आपको 100% मिलने हैं। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से एमसीक्यू भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर की कंप्लीट समरी बताई थी कि इसमें है क्या, हो क्या रहा है। एक फार्मर था लेंचो जिसकी कहानी बताई गई है। इसमें भगवान पर अटूट विश्वास के बारे में बताया गया है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने हिस्ट्री कवर की है, समरी बताई है। आप में से कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट टाइम हमें देख रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रीवियस वीडियो को भी वॉच कर लीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से फर्स्ट डे 1 से यानी सारे चैप्टर 1, 2, 3 वाइज आपको समझ में आता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है दी हाउस से। उसके पहले जो दिया गया होता है वो आपका काम है रीड अबाउट द लेसन वगैरह, वो आप स्टडी कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। फिर स्टार्ट हो रहा है दी हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with the flowers that always promised a good harvest. That only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Though out the morning Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. कह रहे हैं दी हाउस, वो घर, दी ओनली वन इन द इंटायर वैली, वो संपूर्ण घाटी में एक था, सेट ऑन, जो स्थित था, द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी उस हिल के निचले हिस्से में वो एकमात्र घर था जो लेंचो का था। फ्रॉम दिस हाइट, उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड, और खेत को, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के की खेती को कोई भी देख सकता था, डोटेड, जो लदी हुई थी, विद द फ्लावर्स, फूलों से। अर्थात लेंचो का जो घर था वो घाटी के निचले भाग पर स्थित था। उसके घर से, उसकी ऊंचाई से, यानी उसके घर के छत पे चढ़ जाने से एक तरफ आपको रिवर और दूसरी तरफ उसकी मक्के से लदी हुई खेती दिखाई दे रही थी। इसका कहने का मतलब ये है। फिर कह रहे हैं दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, वो फसल लदी हुई थी, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो हमेशा वादा करती थी, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की, कि फसल अच्छी है, यानी वो फसल जो थी वो लेंचो से वादा किया करती थी कि ये फसल आपकी अच्छी है, तुम्हें अच्छी खासी रकम मिलेगी। द ओनली थिंग, सिर्फ एकमात्र चीज, द अर्थ नीडेड, धरती को आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपोर, एक वर्षा की। अर्थात लेंचो के खेत को जो आवश्यकता थी या जरूरत थी वो सिर्फ एक बारिश की थी, और या फिर एटलीस्ट, कम से कम, सावर, एक बौछार की। देखिए, सावर का मतलब होता है हल्का बूंदा बांदी, या फिर आप समझते हैं जैसे आपके बाथरूम में यूज होता है तो वो क्या करता है, फुहारा देने का काम करता है। वैसे ही अगर बारिश नहीं भी होती है तो हल्की, कम से कम हल्की बूंदाबांदी हो जाए, जिसे आप लोग कहते हैं झरी लगी हुई है, बूंदाबांदी अपने गांव में बोलते नहीं, झरी लगी हुई है या बूंदाबांदी हो रही, तो वैसे बारिश की जरूरत थी उसके खेत को। दो आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी हर सुबह जो लेंचो था, हु नीव हिज फील्ड, जो अपने खेत को जानता था, इंटीमेटली यानी नजदीक से, लेंचो जो था वो अपने खेत को नजदीक से जानता था, हैड डन नथिंग, और कुछ नहीं करता था, इल्स बट टू सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वह नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखने के बजाय कुछ नहीं किया करता था। हर सुबह लेंचो अपने खेत जाता था लेकिन वो कुछ नहीं करता था, वहां पर जाकर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में स्काई को देखा करता था कि कब बारिश होगी। क्यों? क्योंकि पहले के जो लोग होते थे वो आसमान को देखकर अनुमान लगाते थे कि बारिश होगी कि नहीं होगी। तो लेंचो हर सुबह जाता था खेत, लेकिन वो
सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में देखा करता था, बाकी वहां जाकर वो कुछ करता नहीं था। नेक्स्ट, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, द वुमेन was preparing supper, replied, yes, God willing. The old boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that just as, अब देखिए, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने जा रहा है। वुमेन, औरत, यहां पर ये जो आया हुआ है ये लेंचो की वाइफ के लिए आया है, यानी लेंचो अपनी पत्नी से कह रहा है, अपनी धर्म पत्नी से कह रहा है कि वास्तव में हमें कुछ पानी मिलने वाला है। तो उनकी पत्नी रिप्लाई देती है, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, उनकी पत्नी जो रात्रि का खाना बनाती रहती हैं, यानी ये शाम के समय की बात थी। यानी लेंचो जब अपनी पत्नी से कहते हैं कि वास्तव में हमें पानी मिलने वाला है, उस समय उनकी पत्नी जो थी वो खाना बना रही थी। तो वो कहती हैं कि रिप्लाइड, जवाब देती हैं, यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर ईश्वर ने चाहा तो, अगर खुदा ने चाहा तो वास्तव में हमें पानी मिलेगा। दी ओल्ड बॉयज का मतलब यहाँ बूढ़े लड़के से नहीं है बल्कि बड़े लड़के से है। लेंचो के दो बेटे थे, एक बड़ा एक छोटा। तो दी ओल्ड बॉयज, जो उनका बड़ा बेटा था, वर वर्किंग, वो काम कर रहा था इन दी फील्ड, खेतों में। लेंचो का जो बड़ा बेटा था वो लोग और बड़े लोगों के साथ, बड़े लड़कों के साथ खेतों में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वंस, बल्कि जो छोटा वाला बेटा था, वर प्लेइंग, वो खेल रहा था नियर द हाउस, घर के बगल में। यानी लेंचो का बड़ा बेटा खेत में काम कर रहा था और जो छोटा बेटा था वो क्या कर रहा था, घर के बगल में खेल रहा था। अंटिल, और तब तक खेलता था, द वुमेन, यानी उनकी माँ, लेंचो की वाइफ, मतलब उन बच्चों की माँ, उन बच्चों की मां, कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक उनकी मां उन्हें बुलाती नहीं थी, कम फॉर डिनर के लिए आओ। जब तक लेंचो की वाइफ अपने बच्चों को बुलाती नहीं थी कि डिनर के लिए, खाने के लिए आओ, तब तक वो आते नहीं थे। इट वॉज डूरिंग द मील, दैट, मील का मतलब भोजन, ये उस समय भोजन का वक्त है या भोजन का टाइम है। दैट जस्ट एज, और ठीक वैसे ही बताया गया है। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या है। गाइज, इस चैप्टर को स्टार्ट हम कर दिए हैं, लेकिन उससे पहले और आगे हम पढ़े उससे पहले आपसे एक बात की प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप इस चैप्टर को हमारे साथ ध्यान से पढ़ते हैं तो ये चैप्टर जो है, कोई भी सेंटेंसेस आपके सामने आ जाएंगे तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। आइए देखते हैं। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, यानी वो भोजन का समय था और ठीक वैसे ही होता है। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो लेंचो ने अभी जस्ट अपनी पत्नी से कहा कि हमें कुछ पानी मिलने वाला है, लगता है वास्तव में हमें कुछ पानी मिलने वाला है। तो ठीक वैसे ही होता है जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और जो नॉर्थ ईस्ट के बड़े बड़े बादल थे, माउंटेन थे, वो अप्रोचिंग यानी पहुंचते हुए दिखाई दे रहे थे। मतलब आप समझते हैं, जब बारिश होती है, मौसम बनता है, तो उससे पहले क्या होता है, आप देखते हैं बादल पानी लेके जा रहे, मम्मी लगता है शाम को बारिश होगी, बादल जो है वो देखिए कितनी तेजी से जा रहे हैं, पानी ले लेकर कब इकट्ठा कर रहे हैं, अब बारिश होगी। तो वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े विशाल पर्वत जो हैं, यानी बादल के टुकड़े जो हैं माउंटेन के जैसे, वो दिखाई दे रहे थे, या फिर वो अप्रोच, पहुंच बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी वो फ्रेश थी, एंड स्वीट, और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, द मैन का मतलब लेंचो वेंट आउट, लेंचो बाहर जाते हैं, नो अदर रीजन, किसी दूसरे रीजन से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर, बल्कि खुशी लेने, ऑफ फीलिंग, उस अनुभूति की, द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि लेंचो जो है वो बाहर जाते हैं किसी दूसरे कारण से नहीं, बल्कि उन बारिश की बूंदों की खुशियां लेने या उनके प्लेजर को लेने जो उनकी बॉडी पर गिरेंगी तो होगा। मतलब लेंचो के खेत को पानी की आवश्यकता थी, और जब बारिश की बूंदें शुरू होती हैं तो लेंचो खेत चला जाता है ताकि वो उन खुशियों को, उस पानी होने की खुशी को अनुभूत कर पाए अपने बॉडी पर, कि जब उसके शरीर पर गिरेगी। तो नेक्स्ट फिर आगे कह रहे हैं,
फीलिंग ऑन द बॉडी व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आते हैं यानी जाते हैं खेत देखकर, जब वो वापस आते हैं, व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आते हैं, ही इज क्लेम्ड, तो वो आश्चर्य से कहते हैं, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं। जब वो खेत से घूमकर आते हैं तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। क्या हैं? नए सिक्के हैं। दी बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं, आर 10 सेंट, ये 10 सेंट है, यानी वहां का ये रुपया है, वहां ये जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट हैं। 10 सेंट पीसेस, यानी 10 सेंट की पीसेस हैं, टुकड़े हैं। एंड द लिटिल वन, और जो लिटिल वंस, और जो छोटी बूंदे हैं, आर 5, वो 5 सेंट की बूंदे हैं। मीन्स जो लेंचो हैं जब वो आते हैं तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं ये बारिश की बूंदें नहीं है, बल्कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की पीसेस हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की पीसेस हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in the curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. With a satisfied expression, एक संतुष्टि भाव से, he regarded, वो मानता था, the field of ripe corn, जो मक्के की खेती है, with its flower, उसके फूलों के साथ, draped, वो ढक गई है, in the curtain, यानी पर्दे से, ऑफ रेन, बारिश के। लेंचो को ऐसा लग रहा था ये बारिश हो रही है, अब हमारी मक्के की खेती पूरी तरीके से ढक गई है। किससे? बारिश से। मींस जितनी आवश्यकता थी उसे पानी की वो मिल गया है। बट परंतु सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड, लेकिन अचानक एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहने लगी, एंड अलोंग विद, और उसके साथ साथ, द रेन, बारिश, वेरी लार्ज, बहुत तेज, हेलस्टोन्स, यानी बर्फ के साथ, ओले के साथ, बिगेन टू फॉल, गिरने लगी। अर्थात अचानक तेज हवा चल गई, और फिर क्या हुआ, उस हवा के साथ बड़ी तेजी से बारिश होने लगी, और उसके साथ ओले भी गिरने लगे उसी बारिश में। फिर कह रहे हैं दीज ट्रूली डिड नॉट रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, कह रहे हैं दीज ट्रूली, ये सच में, डिड रिसेंबल, रिसेंबल होता है प्रतीत होना, किसी की तरह लगना, तुम अपने पापा जैसे दिखते हो तो यू रिसेंबल योर फादर। तो कह रहे हैं दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे हैं, लेंचो कहता है। द बॉयज exposing themselves to the rain, जो उनके बेटे थे, लेंचो के 2 बेटे थे, बड़े और छोटे, वो खुद को बारिश में भिगोते हैं, रैन आउट, और बाहर दौड़ते हैं, टू कलेक्ट दी फ्रोजन पियर्स, अर्थात उन जमे हुए बर्फ के टुकड़े को, मोतियों को कलेक्ट करने के लिए वो बाहर दौड़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ गांव में होता है, जब बारिश होती है, जब बर्फ गिरती है, ओले गिरते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, कोई बाउल वगैरह ले लेते हैं, कटोरा वगैरह ले लेते हैं, और जाते हैं उस बर्फ को लेकर इकट्ठा करते, मैंने इतना किया, देखिए इतना, कितने अच्छे लगते हैं सफेद सफेद। तो वैसे ही लेंचो के बच्चे करते हैं, यानी वो खुद को बारिश में भिगोते हैं और जाते हैं उन जमी हुई बर्फ को या उस जमे हुए मोती को इकट्ठा करते हैं। फिर आइए इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो ने कहा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, इट पासेस क्विकली, ये तेजी से गुजर जाएगा या जल्दी ही गुजर जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये आंधी तूफान बहुत जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये तेजी से या जल्दी ही नहीं गुजरता है। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड, द हेल यानी जो बर्फबारी थी, रेन्ड ऑन द हाउस, यानी कह रहे हैं 1 घंटे तक। आई होप इट पासेस क्विकली, ये शीघ्र ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये तेजी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, दी हेल, जो बर्फबारी थी, रेन्ड, होती रही, ऑन द हाउस, घर पर, दी गार्डन, गार्डन पर होती रही, दी हिल साइड, यानी उस घाटी की तरफ होती रही, दी कॉर्न फील्ड, और मक्के की खेती पर होती रही, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पर होती रही। यानी मैंने सोचा था, मुझे उम्मीद थी कि 1 घंटे के अंदर या बहुत जल्दी ही ये बर्फबारी समाप्त हो जाएगी, लेकिन 1 घंटे तक ये बर्फबारी होती रही, और ये बर्फबारी घर पर, खेत पर, गार्डन पर, उस वैली में
होती रही। ऑन द होल वैली यानी उस संपूर्ण घाटी पर होती रही 1 घंटे तक बर्फबारी। द फील्ड वॉज वाइट, खेत जो था वो सफेद हो गया था। एज इफ मानो, एज इफ का मतलब होता है मानो, मानो कवर्ड मानो ढक गया हो विद साल्ट नमक से। लेंचो का खेत इस तरीके से ढक गया था मानो किसी ने नमक से उसे कवर कर दिया हो या फिर ढक दिया हो। जैसे नमक जानते हैं आप कितना सफेद होता है, पूरे में डाल दिया जाए तो सफेद सफेद, वैसे ही इस तरीके से लेंचो का जो खेत था वो नमक की तरह ढका हुआ था बर्फ से, यानी ढका बर्फ से था लेकिन लग रहा था नमक से ढका हुआ है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक पत्ती भी नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी वो पूर्णतः नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वो पौधों से चले गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो बहुत दुखी थी या दुख से भरी हुई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वो तूफान गुजर गया, बीत गया। ही स्टूड, ही का मतलब लेंचो, लेंचो स्टूड, लेंचो खड़ा हुआ इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, अपने खेत के बीच में, एंड सेड, और कहता है टू हिज सन, अपने बेटे से। जब वो तूफान गुजर जाता है तो लेंचो अपने बेटे से कहता है उस खेत में बीच में खड़े होकर के, अ प्लेग ऑफ लोकेटस वुड, यानी ये एक प्रकार के कीड़े, टिड्डे कीड़े हैं जो खेत में लगते हैं। तो लेंचो जो है वो अपने बच्चों से कहता है कि ये जो एक प्रकार के टिड्डी दल के कीड़े होते हैं, जो खेत में कीड़े लगते हैं, ये भी हमारे लिए इतना छोड़ देते हैं कि हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन ये जो ओला था या फिर ये जो भगवान ने किया था, इन्होंने तो हमारे लिए कुछ खाने के लिए भी नहीं छोड़ा। ऐसा लेंचो अपने बच्चों से कहता है। क्या कहता है कि ये जो एक प्रकार के टिड्डी दल हैं, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज्यादा तो वो छोड़ देते हैं। ये जो ओले बारिश बर्फबारी हुई है, इससे ज्यादा तो वो जो खेतों में लगने वाले टिड्डी दल, जैसे अलग अलग खेतों में गेहूं में कुछ अलग, धान में कुछ अलग कीड़े लगते हैं, वैसे ही ये थे टिड्डी दल के कीड़े जो कि उसके खेतों में लगते थे। तो वो कह रहा है इससे ज्यादा तो ये कीड़े छोड़ देते थे, यहां तक कि इस ओले ने, बर्फबारी ने कुछ नहीं छोड़ा। The hail has left nothing, यानी इस हेल ने, यानी इस बर्फबारी ने कुछ नहीं छोड़ा। This year we will have no corn, इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं है, कोई अनाज नहीं है, कोई फसल नहीं है। That night was a sorrowful night, वो जो रात्रि थी वो दुख भरी रात्रि थी। All our work, हमारा सारा काम, सारी मेहनत, सारा काम, for nothing, बेकार। For nothing एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बेकार, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। There is no one who can help us, कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। We will all go hungry this year, we will all go hungry this year, इस साल हम सभी लोग भूखे रहेंगे, ऐसा लेंचो कहते हैं। फिर ये कुछ क्वेश्चन बेस है जिसको हम लास्ट में देखेंगे, यानी एक वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करेंगे। तो लेंचो कह रहे हैं कि हमारी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता करे, और इस बार हम सभी लोग भूखे रहेंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी अनाज नहीं है। फिर बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस एकांत घर में, यानी बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस एकांत घर में, सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत वासा या एकांत, उस एकांत घर में जितने लोग रहते थे सभी के हृदय में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में, एकांत घर में जितने लोग रहते थे उन सभी के दिलों में, देयर वॉज अ सिंगल होप, एकमात्र एक आशा थी, उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से सहायता की। उस घाटी के एकांत घर में रहने वाले सभी सदस्यों के हृदय में या सभी सदस्यों के दिल में मात्र एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि भगवान से सहायता, की भगवान हमारी सहायता करेंगे। अब उनकी पत्नी कुछ कहती हैं लेंचो से, डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो, इवन दो, यद्यपि,
दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ये पूरा लॉस प्रतीत होता है, पूरा घाटा प्रतीत होता है, लेकिन परेशान मत हो, रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है, दैट इज वॉट दे से, यही था जो उसने कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है, ऐसा लेंचो की वाइफ ने लेंचो से कहा। आल्दो, यद्यपि दी नाइट, यानी पूरी रात, आल्दो दी नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी सिर्फ एक उम्मीद के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता, हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें जैसे निर्देश दिया जाता है, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, यानी कह रहे हैं कि सिर्फ एक उम्मीद के बारे में वो पूरी रात सोचता रहा, और हुज आइज का मतलब भगवान की आंखें, जिसकी आंखें जो निर्देश दिया जाता है, जैसा उसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उस तरीके से वो सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है, इवन यहां तक कि व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, यानी किसी की अचेतन मन में, अंतर मन में, अंतर आत्मा में क्या है, वो सब कुछ देख लेती है, यानी भगवान की आंखें वो बाहर से तो देख ही लेती है, लेकिन किसी के अंतर मन में, अचेतन मन में क्या है, वो भी वो देख लेती है, यानी भगवान की आंखें देख लेती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स, लेंचो एक ऑक्स था, ऑफ मैन, लेंचो जो था वो एक बैल किस्म का आदमी था, जैसे जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा काम करता है, दिन रात काम करता है, तो लोग कहते हैं नहीं, जानवरों जैसा काम करता है, बैल जैसा काम करता है, तो वैसे ही लेंचो को कहा जाता था, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो जो था वो एक मानव के रूप में बैल था, यानी बैल के जैसे काम करने वाला था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवरों जैसा काम करता था, इन द फील्ड, खेतों में, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वो जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे को, यानी कहा जा रहा है कि लेंचो जो था वो खेतों में बैल जैसे काम किया करता था, बहुत मेहनती था, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था, मीन्स फिर भी वो पढ़ा लिखा था, उसे इतना आता था कि वो लिख पढ़ सकता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को या नेक्स्ट संडे को, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, ही बिगेन टू राइट, वो लिखने लगा, अ लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ, जिसे वो खुद, वुड कैरी टू टाउन, खुद टाउन तक ले जाएगा, एंड प्लेस, और डालेगा, इन दी मेल, यानी मेल में, अर्थात लेंचो जो है वो सुबह सुबह पत्र लिखना शुरू कर देता है, और जिसे वो खुद मेल बॉक्स तक लेकर जाएगा, अर्थात जहां पर भी उसे पोस्ट करना होगा, डालना होगा, वो खुद लेकर के जाएगा। इट वॉज नथिंग लेस, वो कुछ और नहीं था, देन अ लेटर टू गॉड, एक भगवान को पत्र के अलावा वो कुछ और नहीं था। गॉड, लिखता क्या है पत्र में, गॉड, ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस की जरूरत है। अब देखिएगा क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट, लेंचो ने कितने पेसोस मांगा था, तो 100 मांगा था। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, कह रहे हैं लेंचो कि भगवान अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो इस साल मैं और मेरा पूरा परिवार भूखे मर जाएंगे, मुझे 100 पेसोस की जरूरत है, ताकि टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपनी खेती को फिर से बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित रह सकूं जब तक दूसरी फसल तैयार होकर हमारे घर ना आ जाए। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टोन्स, आगे अब ये डैश डैश है, मतलब उन्होंने फिर आगे रीजन सब कुछ बताया, क्योंकि ये जो बर्फबारी थी, ओले थे, इन्होंने हमारी पूरी फसल को नष्ट कर दिया, ऐसा वो बताते हैं। ही रोड, फिर वो लिखते हैं टू गॉड, यानी लिफाफा जो था, टू गॉड ऑन द इनवलप, इनवलप का मतलब होता है लिफाफा, वो लिफाफा पे ऊपर लिखते हैं टू गॉड, यानी भगवान को, जैसे आप लिखते नहीं है कि इनकी तरफ से ग्रीटिंग देते थे, पहले मेरी तरफ से उनकी तरफ जा रहा है, या फिर जो भी आप लिखते हैं ऊपर नाम लिखते हैं किसको दे रहे हैं, फ्रॉम टू करके, वैसे ही रोट वो लिखता है टू गॉड, यानी भगवान को, ऑन द इनवलप, उस लिफाफे पर ऊपर वो लिखता है टू गॉड, पुट द लेटर, और लेटर को पुट कर देता है इनसाइड, यानी अंदर, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी कष्ट में रहता है, वेंट टू टाउन, और टाउन को जाता है, एट द पोस्ट ऑफिस जाता है, ही प्लेस्ड, और वो डाल देता है, ही
प्लेस्ड अ स्टैंप ऑन द लेटर। प्लेस्ड वो लगाता, जैसे आप जानते हैं कि स्टैंपिंग होती है, पहले लेने की मुहर लगती है, वैसे ही प्लेस्ड अ स्टैंप, वो एक स्टैंप लगाता है ऑन द लेटर, उस लेटर पर, एंड ड्रॉप्ड और डाल देता है इन द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में। वो खुद टाउन लेकर, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जरूरी तो नहीं है कि हमारे घर के बगल में ही है, तो टाउन में थी, वो जाता है, वहां से एक स्टैंप लेता है, उस स्टैंप को लगाता है और फिर वो लेकर के उस अपने लेटर को मेल बॉक्स में पोस्ट कर देता है या ड्रॉप कर देता है। फिर देखिए, ऑन वन ऑफ द एम्प्लॉयज, यानी वहां के जो वर्कर थे उनमें से एक, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द सॉरी, देखिए, वन ऑफ द एम्प्लॉयज यानी उन वर्करों में से कोई एक, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन भी था, एंड आल्सो हेल्प्ड और सहायता भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, उस पोस्ट ऑफिस में, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, लॉफिंग हार्टली, दिल से हंसते हुए। दिल के हंसने का मतलब ठहाका लगा के हंसना, जैसे कभी कभी आप हंसते हैं तो पेट दर्द होने लगता है, वैसे ही, तो वो दिल खोल के हंसता है, एंड शोड और दिखाता है, हिम उसे, किसे, अपने जो पोस्टमैन था वो पोस्टमास्टर को दिखाता है, द लेटर, पत्र को, टू गॉड, भगवान, कि इस पत्र को भगवान के पास पहुंचाना है, आज मुझे ऐसा पत्र मिला है। फिर आगे क्या होता है, हर्टली शो हिम टू लेटर टू गॉड, टू गॉड, नेवर इन हिज करियर, अपने पूरे करियर में, एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन के मतलब जब से वो पोस्टमैन की जॉब कर रहा है तब से आज तक के करियर में, हैड ही नोन, उसने कभी नहीं सुना है, दैट एड्रेस, इस पते को। जब से वो इस पोस्टमैन की जॉब कर रहा है उतने तब से लेकर इतने बड़े करियर में उसने कभी भी इस एड्रेस का नाम नहीं सुना है। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था यानी एक पोस्टमैन था जो लेटर लेकर आया था, जिसको वो बॉस कह रहे हैं, वो हमारा क्या था, पोस्टमास्टर था, यानी उससे ऊपर पद पर था। तो जो पोस्टमास्टर था, अ फैट एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत व्यवहार करने वाला, यानी ऐसा व्यक्ति जो है तो हमसे ऊंचे पद पर लेकिन वो हमसे बहुत फ्रेंडली व्यवहार करता है, यानी घुले मिले रहते हैं। तो जो पोस्टमास्टर था गाइज, वो बहुत एक फैट यानी मोटा ताजा और एमिएबल, बहुत मित्रवत व्यवहार करने वाला व्यक्ति था, ऐसा बताया गया है। तो एमिएबल फेलो, वो बहुत मित्रवत व्यवहार करने वाला था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी, उसकी जो चुप्पी थी वो भी टूट जाती है, यानी वो भी बहुत तेजी से ठहाका लगा के हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। कह रहे हैं बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और अचानक वो सीरियस हो गया, यानी जैसे कोई गिरता है तो सभी हंस रहे हैं तो मुझे भी हंसी आ जाए, लेकिन अचानक मैं एकदम सीरियस हो जाऊं कि नहीं ये गलत बात है, कोई गिर गया तो हमें उठाना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। तो वैसे जो पोस्टमास्टर था वो भी क्या करता है, हंसता है पहले, फिर अचानक वो सीरियस हो जाता है, एंड टैपिंग द लेटर, और टैपिंग का मतलब होता है पटकना, जैसे जो उसके पास डेस्क थी उस पर वो टैप करता है लेटर को, ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर, कमांडेड, आदेश देते हुए, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, काश, आई हैड द फेथ, मुझे भी ऐसा विश्वास होता, ऑफ द मैन, इस व्यक्ति की तरह, हु रोड, जिसने लिखा है, दिस लेटर, इस लेटर को। अर्थात जो पोस्टमास्टर था वो उस पत्र को बेंच पर पटकते हुए या फिर ऐसे मारते हुए कहता है क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता है इस व्यक्ति के जैसे। फिर कह रहे हैं स्टार्टिंग अप, जिसने शुरू कर दिया है, अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, इसका मतलब होता है पत्र व्यवहार, किसी से पत्र का आदान प्रदान करना, शुरू करना। तो वही वो कह रहा है पोस्टमास्टर कि काश मेरे पास भी इस व्यक्ति के जैसे विश्वास होता भगवान पर, जिसने भगवान से पत्र का व्यवहार शुरू कर दिया है, पत्र का आदान प्रदान शुरू कर दिया है। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी जो राइटर जिन्होंने ये लेटर लिखा है उसका विश्वास ना डगमगाए, ना हिले, ना टूटे, इसके लिए द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर के पास एक आइडिया आता है, आंसर, वो जवाब देते हैं, द लेटर, उस पत्र का। यानी पोस्टमास्टर सोचता है कि अगर इसको इस पत्र का जवाब नहीं दिया जाएगा तो ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा, इसका
उसका भगवान से विश्वास उतर जाएगा, तो क्यों ना इस पत्र का जवाब दे दिया जाए, ऐसा पोस्टमास्टर सोचते हैं। बट परंतु व्हेन ही ओपनड इट, जब वो इसे खोलते हैं, इट वाज एविडेंट, ये साक्ष्य था, दैट की टू आंसर इट, इसका जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ और चीज की आवश्यकता थी, देन गुड विलिंग, एक अच्छी सोच के, एक अच्छे सोच विचार के अलावा जब उसने उस पत्र को खोला तो उसने देखा कि इस पत्र का जवाब देने के लिए अच्छे विचार, अच्छे सोच के अलावा कुछ और चीज की आवश्यकता है। उसने सोचा, उसने कुछ अपना दुखड़ा या दुख वगैरह रोया होगा, भगवान ये मुसीबत है, संसार ऐसा है, तो मैं उसको सांत्वना दे दूंगा लिख करके। लेकिन जब उसने पत्र खोला तो कुछ और निकला कि अच्छे विचार, इसका रिप्लाई देने के लिए अच्छे विचार की तो जरूरत थी, लेकिन अब कुछ और चीज की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसने पैसा मांगा हुआ था। फिर कह रहे हैं गुड विलिंग, अच्छे विचार, इंक एंड पेपर, इंक, पेपर और अच्छे विचार के अलावा कुछ और चीज की आवश्यकता है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने संकल्प पर अडिग रहा, टिका रहा। स्टक का मतलब होता है बने रहना, टिके रहना, अडिग रहना। वह अपने उस जो उसने वादा किया था या जो उसने विचार बनाया था, संकल्प लिया था, उस संकल्प पर वो अडिग रहा या बना रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉयज से पैसा मांगा, अर्थात जैसे हम डोनेशन के लिए पैसा कहते हैं, वैसे ही उसने अपने जो वर्कर्स थे उसके ऑफिस में, उन्होंने उन सभी से पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया, यानी कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अपने कई दोस्तों से कहा, ऑफ हिज, अपने, वर ऑब्लाइग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी जो पोस्टमास्टर था उसने क्या किया, उसने अपने वर्कर्स से बोला, उसने अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दिया, और साथ साथ उसके जो दोस्त थे उन कई दोस्त से इस नेक काम के लिए, इस एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए, इस नेक काम के लिए उसने अपने दोस्तों से कहा, और कहा मैं इसका हमेशा आभारी रहूंगा, आप लोग कुछ ना कुछ डोनेट करिए या कुछ ना कुछ पैसा दीजिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये उसके लिए असंभव था, टूगेदर, यानी इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था फॉर हिम, उसके लिए, टूगेदर, इकट्ठा करना, टूगेदर दी 100 पेसोज, 100 पेसोज को इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वो योग्य था, टू सेंड, भेजने के, दी फार्मर, उस फार्मर को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे से थोड़ा ज्यादा पैसा भेजने में वो सक्षम था, अर्थात वो पूरा पैसा नहीं भेज पाया, या फिर उसका पूरा पैसा कलेक्ट नहीं हो पाया। सिर्फ कितना हो पाया? हाफ से ज्यादा। तो 100 मांगा था, 100 का हाफ 50 हो गया, 50 से ज्यादा 60 या 70, अभी क्लियर नहीं है कि कितना भेजा गया है, बट 50 से ज्यादा है, अब ज्यादा में 60 या 70 हो सकता है। फिर ही पुट द मनी, उसने पैसे को रख दिया, इन एन इनवलप, उस लिफाफे में, एड्रेस्ड, और उसमें एड्रेस डाल दिया, टू लेंचो, लेंचो को, एंड विद इट, और इसके साथ, आ लेटर, एक लेटर, कंटेनिंग, जो कंटेन कर रहा था, जिसमें समाहित था, ओनली अ सिंगल वर्ड, सिर्फ एकमात्र अक्षर, एज अ सिग्नेचर, एक सिग्नेचर के रूप में, गॉड, यानी भगवान, अर्थात उस पत्र पर सिर्फ एक वर्ड लिख दिया गया था, टू लेंचो के अलावा भगवान की साइन कर दी गई थी कि यह पत्र भगवान के पास से आया हुआ है। देखिए ऐसा विश्वास है। आगे और इंटरेस्टिंग कहानी है। अभी ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो होगा उसमें सारी चीजें आप कवर करेंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत करिएगा या लीजिएगा कि ये कहां से क्वेश्चन आंसर हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं दी फॉलोइंग से। दी फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे को लेंचो केम, लेंचो आता है अ बिट अर्लियर, थोड़ी सी जल्दी, अर्थात लेंचो जब उस पत्र को डाल देता है मेल बॉक्स में, तो वो डेली पोस्ट ऑफिस आता है और पूछता है भैया मेरा पत्र आया हुआ है। तो उस दिन क्या होता है, द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, लेंचो केम अ बाइट अर्लियर, थोड़ा पहले आता है। लेंचो जो है वो थोड़ा पहले आ जाता है देन यूजुअल, डेली की अपेक्षा। डेली वो जिस टाइम पर आता है, इस दिन वो थोड़ा पहले आ जाता है। टू आस्क, और पूछता है, इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या मेरे लिए कोई पत्र है।
इट वॉज द पोस्टमास्टर, वो पोस्टमास्टर था हिमसेल्फ खुद, हु हैंडेड, जिसने हैंड कर दिया यानी सौंप दिया, द लेटर, उस पत्र को, टू हिम, उसे यानी लेंचो को। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि जो पोस्टमास्टर था वो एक्सप्रेसिंग यानी अनुभूति कर रहा था, द कंटेंटमेंट, संतुष्टि की, ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति के रूप में, हु हैज परफॉर्म्ड, जिसने परफॉर्म किया है, अ गुड डीड यानी एक अच्छा काम या नेक काम। अर्थात जो पोस्टमास्टर था वो अंदर से संतुष्टि की अनुभूति कर रहा था, जिसने एक नेक काम किया है, एक अच्छा काम किया है। लुक्ड, और वो देख रहा था, ऑन पर, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से। मतलब जब जो पोस्टमैन था लेंचो को जब वो पकड़ा रहा था लिफाफा कि ये है भगवान की तरफ से जवाब आया है, तब जो पोस्टमास्टर था वो बहुत संतुष्टि की अनुभूति कर रहा था, बहुत खुश महसूस कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने एक नेक काम किया हुआ था, और साथ ही साथ वो खिड़की से बाहर देख रहा था, किसे? लेंचो को देख रहा था कि क्या कोई रिएक्शन होता है उसे, या कोई आश्चर्य उसे होता है, सरप्राइज होता है कि नहीं होता है। फिर देखिए, लेंचो सोड, लेंचो ने दिखाया, नॉट द स्लाइटेस्ट, यहां तक कि तनिक भी नहीं, सरप्राइज, आश्चर्य। लेंचो ने थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, लेंचो के चेहरे पे तनिक भी सिकन नहीं आई आश्चर्य की कि भगवान की तरफ से हमारे पास जवाब आ गया है। ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखकर, पैसे को देखकर लेंचो ने तनिक भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, उसके विश्वास पे तो सलूट बनता है। तो क्या हुआ? ऐसा लेंचो का विश्वास था, बट परंतु ही बीकेम एंग्री, बाकी उसने गुस्सा नहीं दिखाया गाइस, क्या हुआ? बल्कि उसका पारा हाई हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा काउंट किया, जब उसने पैसा काउंट किया या पैसा गिना तो वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो कह रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि भगवान जो है वो गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना तो वो लेंचो को डिनाई कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, किसका? व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने उनसे विनती की थी। लेंचो ने भगवान से विनती किया था 100 पेसोस की, और वो कहता है भगवान गलती भी नहीं कर सकते हैं, और ना तो मेरे द्वारा मांगी गई जो हमने रिक्वेस्ट उनसे किया था, ना तो वो उसको मना कर सकते हैं। फिर क्या होता है? इमीडिएटली, अचानक, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो के पास जाता है, टू आस्क, और मांगता है, फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक को मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जैसे आप जानते हैं जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, जैसे बैंक हो गया या जहां पर कुछ लिखा पढ़ी का काम होता है, वहां पर एक टेबल होती है जहां पर आपको कागज पेन वगैरह रखा जाए, जैसे बैंक जाते हैं कागज पेन रखा होता है, वहां लेकर आप फॉर्म फिलअप करिए, बैठने की व्यवस्था होती है, कहां पर रख के लिखना है वो होता है। वैसे ही लेंचो क्या करता है? इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो के पास जाता है, टू आस्क फॉर पेपर, और पेपर मांगता है, एंड इंक, और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल यानी जनता के बैठकर लिखने के लिए जो टेबल होती है वहां जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, और वो लिखना शुरू कर देता है, विद मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effect he had to make to express his ideas। अर्थात देखिए यहां से यहां तक में क्या बताया गया है कि विद मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी उसके मत्थे पर सिकन थी। जैसे जब आप कोई भी चीज सोच के आइडिया लिखते हैं, ऐसे करते हैं ना, बनाते हैं, तो जो यहाँ पर झुर्रियां पड़ जाती हैं या मुड़ जाता है, या बहुत विचार आप सोचकर ऐसे करते हैं, तो वे उसके चेहरे से साफ झलक पड़ रहा था कि वो उसके जो आइडियाज हैं वो विचार कर रहे हैं, और उसका इफेक्ट उसके चेहरे पर पड़ रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे हम भगवान को लिखें और क्या लिखें और कैसे बताएं। विद मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी उसके माथे पर कई व्रिंकलिंग थी, झुर्रियां थी, जो इस कारण से थी, बाय द इफेक्ट, उस प्रभाव के, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, कि उसे व्यक्त करना है, हिज आइडियाज, अपने आइडियाज को, यानी अपने विचारों को व्यक्त करना है, इसलिए वो बहुत गहराई से सोच रहा था। व्हेन ही फिनिश, जब उसने समाप्त कर लिया, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया, टू बाई अ स्टैम्प, और एक स्टैम्प को लेता है, विच ही लिक्ड, जिसे वो चाटता है। लिक का मतलब होता है चाटना। जैसे आपके पास कुछ नहीं होता है घर में चिपकाने के लिए, तो आप
पार्टी वगैरह का यूज करते हैं, नहीं तो थूक से ही ऐसा करके काम चला लेते हैं, वैसे ही विच ही लिक्ड जिसे वो चाटता है, एंड देन अफिक्स्ड और फिर चिपका देता है, टू इसे, फिर वो उसे चिपका देता है। अब आगे देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है, और फिर वो उसे चिपका देता है द इनवलप, उस इनवलप को विद, देखिए वो उस लिफाफे को या उस स्टैम्प को चाटता है और फिर उसे चिपका देता है द इनवलप यानी उस लिफाफे पर विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी और ब्लो का मतलब होता है मारना। अर्थात जैसे आप कोई फोटो पेस्ट करते हैं तो फोटो में आपने गम लगाया रखा, फिर आप ऐसे नहीं करते हैं, यानी अपनी मुट्ठी से आप उस पर मारते हैं। उसी तरीके से उसने चाटा, उसको पेस्ट किया और फिर उसने अपनी मुट्ठी से उसको मारा या फिर उसको दबाया। द मूवमेंट, और उसी क्षण द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसने पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, वो गया और खोला, क्योंकि वो नजर रखे हुए थे ये करता क्या है, फिर से देखे कि उसने लाकर डाला, फिर वो जाते हैं और खोलते हैं। इट सेड, ऐसा कहा गया था उस पत्र में, गॉड भगवान, ऑफ द मनी, वो पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर, जिसकी मैंने मांग की थी, ओनली 70 पेसोज, सिर्फ 70 पेसोज, रीच टू मी, मेरे पास पहुंचा है। अब देखिए यहां एग्जैक्ट बताया गया है कि 100 मांगा गया था और मिला कितना था लेंचो को, 70 मिला हुआ था। तो लेंचो उस पत्र में लिखता है, भगवान वो पैसा जो मैंने आपसे मांगा था उसका सिर्फ 70 पेसोज मेरे तक पहुंचा है, सेंड मी दी रेस्ट, बचे हुए, रेस्ट का मतलब होता है बचा हुआ, बचे हुए पैसे को मेरे पास भेज दीजिए, सिंस आई नीड, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेंचो दोबारा पत्र में लिखते हैं, भगवान जो पैसा आपने भेजा था उसका सिर्फ 70 पेसोज मेरे पास आया हुआ है या पैसा आया हुआ है, मुझे मेरा बचा हुआ पैसा भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन मेरे पास इसे मत भेजिएगा थ्रू दी मेल, मेल के माध्यम से, मेल के माध्यम से पैसा मुझे मत भेजिएगा, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज वर्कर्स हैं, आर अ बंच ऑफ कुक्स लेंचो, यानी वो कहते हैं भगवान से, भगवान इस बार मुझे मेल के थ्रू पैसा मत भेजिएगा, क्यों, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं ये सभी एक चोरों की टोली है, चोरों का समूह है, इन्होंने हमारा पैसा चुरा लिया है। लेंचो अपना लास्ट में नाम लिख देते हैं, अर्थात लेंचो को लगता है कि भगवान गलती भी नहीं कर सकते हैं, मैंने जो उनसे मांगा है वो अस्वीकार भी नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब उन्होंने 100 पूरा भेजा है लेकिन बीच में इन लोग ने चोरी कर लिया है, तभी मेरे पास 70 आया हुआ है, इसका मतलब 30 इन लोगों ने ले लिया है। फिर वो भगवान को इस 30 के लिए पत्र लिखते हैं कि मेरा बचा हुआ भेज दीजिए, लेकिन याद रखिएगा इस बार किससे, मेल बॉक्स से मत भेजिएगा, डायरेक्ट मेरे पास भेजिएगा ताकि ये लोग चोरी ना कर पाए, क्योंकि ये सभी लोग चोरों की एक टोली है। सो गाइज ये है लेंचो का विश्वास, काश ऐसा विश्वास हर शख्स का हो, और यही कहा गया है कि अगर आपको विश्वास है तो आप पर्वत को भी हिला सकते हैं, माउंटेन को भी हिला सकते हैं, जैसा कि लेंचो का विश्वास था भगवान पर, एक बार तो लिखा ही दोबारा भी उसने लिख दिया। तो सो गाइज आई होप कि ये अ लेटर टू गॉड की चैप्टर समरी हिंदी वर्ड टू वर्ड आपका क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसलिए नेक्स्ट वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हमने समरी देखी, सेकंड में हमने पूरा वर्ड टू वर्ड देखा, अब लास्ट में हम देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे, लॉन्ग क्वेश्चंस आए थे, उसका आंसर भी हम देखेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं अब इसके बाद जो आपकी एक पोयम है वो पोयम बहुत ही शानदार है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पोयम के साथ में। तो चलिए आज की क्लास को फिनिश करते हैं, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।